हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है दानी पेड़, तो इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, ये दानी पेड़ जो है ये पाठ की कौन सी विद्या है। तो दानी पेड़ पाठ की कौन सी विद्या है? यह एक कहानी है। क्या है? कहानी। दानी पेड़ पाठ जो ये क्या है? कहानी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दानी पेड़ के जो है लेखक कौन है। दानी पेड़ के लेखक कौन है? इसका लेखक होगा सेल सिल्वरस्टाइन। सिल्वरस्टाइन इसके लेखक का नाम है, सेल सिल्वरस्टाइन। यही लेखक जो दानी पेड़ को लिखे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं किसका चर्चा किया गया है और क्या क्या कहा गया है। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। कहता है एक देखो, एक जो पेड़ था, ठीक ना, और उस टाइम एक बच्चा था, वो लड़का जो बहुत ही छोटा था। तो पेड़ जो है बच्चा को बहुत स्नेह क्या करता था, बहुत प्यार क्या करता था। बच्चा भी जब पेड़ से बहुत स्नेह करता था, ठीक ना, बच्चा को भी पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। तो बच्चा नित्य दिन जो है स्कूल से आने के बाद जो खेलने के लिए वो जो है किसी दोस्त के पास नहीं, ठीक ना, किसी पड़ोसी के पास नहीं, बल्कि किसके पास आता था? पेड़ के पास आता था। जैसे हम लोग दोस्त के पास जाते हैं, अगल बगल के बच्चों के पास जाते खेलने, या घर में कैरम बोर्ड लूडो खेलते खेलते हैं ना, कि वो बच्चा स्कूल से आने के बाद जो है हमेशा पेड़ के पास जो खेलने जाता था और पेड़ के संग में ही खेलता था। तो लड़का करता क्या था, रोज पेड़ के पास आता था, वो फूलों की माला बनाता था। यानी पेड़ पर जो फूल जो लगे होते छोटे छोटे, उसका क्या करता था, तो माला गूंथ के बनाता था, उसको पहनता होगा या फिर उस माले से खेलता होगा। उसके तने पर चढ़ता था। तना मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ जिस पे से खड़ा रहता है ना, मोटा नहीं कैसे रहता है, ऐसे मोटा रहता है, मोटा भाग ऐसे करके जिसपे पेड़ खड़ा रहता है उसे तना कहते हैं। उस पे लड़का क्या करता था, चढ़ता था। उसके बाद जो है उसकी शाखाओं पे झूलता था। शाखा मतलब होता है पेड़ के आसपास से जो कि मान के चलो कि ब्रांच निकला हुआ, ये मान लो पेड़ है, ठीक ना, ऐसे रहता है ना, ये हो गया तना। ये क्या हो गया? तना। शाखा मतलब ऐसे बगल से निकलता है ना, ऐसे करके मतलब ऐसे निकलता है ना, जिसको हम लोग डाली भी कहते हैं। तो क्या करता था लड़का, इस पर जो है चढ़ के झूलता था, मतलब चढ़ के जो हुमच रहा है। और जब जब जो है इसका फल जब फलता था तो उसके फलों को भी खाता था। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब फल सब खा लेता था, जब इसका पेट भर जाता था, फिर वो पेड़ों के साथ क्या करता था, लुका छिपी खेलता था। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। लड़का जब खेलते खेलते जब वह थक जाता था तो पेड़ की छाया में, जैसे पेड़ के नीचे वो क्या करता था, वहीं पर सो जाता था। मतलब खेलते खेलते परेशान हो जाता था, कुछ देर आराम करता था, आराम करते करते बस आंख लग जाता था, सो जाता था। पेड़ जो बहुत ज्यादा खुश था ये सब माहौल देख के। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। अब वो छोटा सा लड़का क्या हो गया? जवान हो गया, यानी बड़ा हो गया। अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आता, पेड़ अकेले दुखी होता। तो लड़का जवान हो गया, लड़का का और भी बहुत सा काम था, ठीक ना, तो लड़का जो है पेड़ के पास खेलने के लिए नहीं आने लगा। तो पेड़ जो है आजकल जो है दुखी रहने लगा कि लड़का जो मेरे पास खेलने नहीं आता। इसलिए पेड़, जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो जब एक दिन लड़का को आते हुए देखा, पेड़ पहचान गया, ये वही बच्चा है जो कि बचपन में जो मेरे पास खेलने के लिए आया करता था। पेड़ तो पहचान लिया।
तो पेड़ जब पहचान लिया तो ये डायरेक्ट पेड़ के पास आया। तो पेड़ बहुत खुश हो गया, लड़का फिर से खेलने लगता है मेरे पास आया। ये खेलने नहीं बल्कि कुछ मांगने आया था। बोला कि मुझे पैसों की जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ये कौन पूछता है? लड़का। किससे पूछता है? पेड़ से। पेड़ को यहाँ दानी पेड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ जो है शुरू से लेके अंत तक हमेशा कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि इस कहानी में, रियल लाइफ में भी हम लोगों को पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ देता है। जब मान के चलो हम लोग पेड़ लगाते हैं तो शुरू से वो क्या देता है? हवा देता है ना, ऑक्सीजन देता है। उसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग सांस में लेके जीवित रहते हैं। फिर जब पेड़ में मान लो कि फल फलने लगता है तो वो हमको फल देता है ना। उसके बाद वो हमको फूल देता है। उसके बाद जो कुछ ऐसे पेड़ है जैसे नीम का पेड़ हो गया, वो हमको जड़ी बूटी देता है। जब ये पेड़ मान लो सूख जाता है तो हमको लकड़ी देता है। लकड़ी जलावन का काम आता है या फिर उसका फर्नीचर का सामान बनता है, जैसे बेंच टेबल। तो पेड़ कहता है कि पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो, उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। तो पेड़ बोले देखो मेरे पास तो पैसा तो नहीं है जो कि हम तुमको डायरेक्ट पैसा हाथ में दे सकें। हाँ, एक उपाय है कि मेरे पेड़ पर जितने भी फल लगे हैं उन सभी फलों को क्या करो? तोड़ लो। तो तोड़ के जाके क्या करो? मार्केट में बेच दो, बाजार में बेच दो। तो हम लोग वही काम करते हैं। जैसे मान लो कि चलो आम के सीजन में या किसी भी फल के सीजन में तो क्या करते हैं? पेड़ पौधे मान लो फल को तोड़ के जाके मार्केट में बेचते हैं ना। तो लड़का भी वही काम किया, सब फल को तोड़ के मार्केट में जाके बेच आया। पेड़ अब भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। अब लड़का और भी ज्यादा बड़ा हो गया, अब वो शादी विवाह करने के योग्य हो गया। ताकि मतलब जवान में समझो कि मतलब हम लोगों की एज का होगा। तो वह युवक फिर से आया, बोला मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। लड़का कहता है कि देखो मेरा जो है कुछ दिनों में ना शादी विवाह होगा, लेकिन जो है रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है। शादी होगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा घर तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अब भी खुश था। तो पेड़ बोला देखो मेरे पास तो डायरेक्ट घर न है कि तुमको घर दे दे। हाँ, एक उपाय है, तो इसको कहते हैं शाखा, ठीक ना। ये सब क्या है? शाखा है। तो ये जितना भी शाखा है उसको काट लो, उसको काट के क्या बना लो? घर बना लो। अब पेड़ के पास केवल ये वाला ये बीच वाला ये तना बच गया, लेकिन पेड़ अब भी खुश था। बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। यानी कि साल निकलता गया, शादी विवाह इसका हो गया, बाल बच्चे भी हो गए होंगे। अब लड़का जो है लगभग आधा एज का, समझो 40 से 50 साल का आदमी बन गया, यानी युवक बन गया, ठीक ना। पूरा जब अधेड़ आदमी मतलब आधे वर्ष का। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? मतलब लड़का हमेशा कुछ ना कुछ पेड़ से मांगा ही है। बोला देखो हमको एक जगह नाव चाहिए, क्या तुम्हारे पास नाव है? तुम नाव हमको दे सकते हो? तो पेड़ कहता है देखो नाव तो मेरे पास है ही नहीं, मेरा तना बचा हुआ है। तो ये वाला भाग बचा हुआ था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तना। बोला देखो तना बचा हुआ है, उसे तुम काट कर नाव बना लो। आदमी क्या किया? नहीं, वही लड़का जो कि आदमी अब बन गया, पेड़ के तना को काट लिया और काट के उसे क्या बना लिया? मछली पकड़ने के लिए नाव बना लिया। पेड़ अब भी खुश था। तो इतना कुछ उसका कट जाने के बाद अब तना भी नहीं रहा, ठीक ना। अब पेड़ के पास केवल देखो ऐसा वाला ढूंठ बच गया, ये इसको ढूंठ कहते हैं, ठीक ना। केवल ये बच गया। तो इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया कि यह वही छोटा लड़का था। अब एक दिन क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी टकता झुकता जो है बहुत ही दूर से एक लाठी लेकर टक्कर करते हुए चलता आ रहा है। पेड़ पहचान लिया ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि कौन है? ये वही छोटा सा लड़का है जो कि मेरे पास खेलने के लिए आया करता था, ठीक ना। जो कि हमसे नाव मांगा, ठीक ना, जो कि हमसे घर बनाने के लिए मांगा, जो हमसे पैसे कौड़ी मांगा, ये वही है। तो पेड़ पहचान
यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, यानी पेड़ पूरा खुश हो गया। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। तो पेड़ जो बहुत खुश हुआ कि इतना दिन के बाद ये आया है, कहता देखो बाबू, हम तो तुमको अब भी कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बोला, ना तो मेरा फल है जिसको तुम खाओगे, ना ही मेरा तना है ये जिसपे कि तुम चढ़ सकोगे। उसके बाद ये कहता है कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। बूढ़ा कहता है कि तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, अब मैं फल चबा नहीं सकता। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि यदि तुम्हारे पास फल होता भी तो मैं अब फल को नहीं खा सकता था, क्योंकि मेरे सारे दांत क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। ठीक है, कहता है कि अब मेरा उम्र ये भी नहीं रहा कि हम जो शाखा पे लटक के झूल सकें। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, अब मेरा दम भी नहीं है कि इस तना पर चढ़ सके। पूरा जब अपना बॉडी ही नहीं संभाल, सीधा चल नहीं पाते हैं, तना पे क्या चढ़ेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो बूढ़ा बोला, देखो मैं पूरा जीवन से थका हुआ हूँ, मुझे एक ऐसा जगह दो जिस पर कि मैं आराम से बैठ के क्या कर सकूं, तो विश्राम कर सकूं। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। इसको ठूंठ या ढूंठ कहते हैं, जो कि ये भाग बचा हुआ था। तो इस पे आओ, तुम बैठ जाओ। पेड़ ने कहा, क्योंकि इसके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था। ये कहानी जो बस इतना ही था, ये खत्म हो गया है। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए बिट्टू राज के साथ।